नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर परिचय पर हमारी ये क्लास चल रही थी और इसमें हम सेट नंबर 3 कर चुके हैं। आज का सेशन है वो है सेट नंबर 4, जिनमें प्रश्न है 151 से 200, यानी कुल मिलाकर 50% हम कवर करने वाले हैं। और कंप्यूटर के परिचय पर लगभग 200 प्रश्न है वो बने हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर के अन्य भागों पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न हमारा पहला देखिए, डेटा संग्रह का पहला चरण क्या होता है? डेटा संग्रह का पहला चरण क्या होता है? विश्लेषण, डेटा इनपुट, आउटपुट या फिर स्टोरेज? तो डेटा संग्रह का पहला चरण क्या होता है? डेटा इनपुट होता है। डेटा इनपुट यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है? हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है? अस्थायी डेटा स्टोर बनाना, स्थायी डेटा स्टोर करना, स्क्रीन डिस्प्ले करना या फिर नेटवर्क से जोड़ना? तो हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य है वो क्या होगा? स्थायी डेटा स्टोर बनाना, स्थायी डेटा स्टोर बनाना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में उपयोग होने वाला फाइल सिस्टम किसके लिए ज़रूरी है? कंप्यूटर में उपयोग होने वाला फाइल सिस्टम किसके लिए ज़रूरी है? डेटा स्टोर करने के लिए, स्क्रीन चमक बढ़ाने के लिए? हाँ, तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेटा स्टोर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस नेटवर्क, वीपीएन या फिर एंटीवायरस? डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये तकनीक होती है ऑप्टिकल फाइबर की, ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल नेटवर्क में 4G और 5G का अंतर किस पर निर्भर है? मोबाइल नेटवर्क में 4G और 5G का अंतर मुख्यतः किस पर निर्भर है? सुरक्षा में, डेटा स्पीड में, बैटरी में या फिर स्क्रीन साइज में? तो 4G और 5G के बीच में क्या है? डेटा स्पीड का अंतर है, क्योंकि 5G है वो क्या है? फास्ट सर्विस है और नया वर्जन है। डेटा स्पीड यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में डेटा को जल्दी व्यवस्थित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग होता है? MS एक्सेल में डेटा को जल्दी व्यवस्थित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग होता है? इसके ऑप्शन क्या वो अगली स्लाइड में है, चलिए देखते हैं। MS एक्सेल में डेटा को जल्दी से व्यवस्थित करने के लिए क्या है? सॉर्ट का ही उपयोग होता है, सॉर्ट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड स्टोरेज का उपयोग किस कारण से बढ़ा है? क्लाउड स्टोरेज का उपयोग किस कारण से बढ़ा है? डेटा सुरक्षित रखना, कहीं से भी पहुंच, हार्डवेयर की ज़रूरत कम या फिर उपरोक्त सभी? तो क्लाउड का स्टोरेज का उपयोग है वो क्या है? डेटा से सुरक्षित रखने के कारण, कहीं से पहुंच और हार्डवेयर की ज़रूरत भी कम होती है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में कौन सा भाग उपयोगकर्ता को डेटा दर्ज करने में मदद करता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग उपयोगकर्ता को डेटा दर्ज करने में मदद करता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर? तो क्या है, कंप्यूटर में जो उपयोगकर्ता डेटा दर्ज करने में मदद करता है वो क्या होता है? कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग में आउटपुट किस रूप में मिलता है? डेटा प्रोसेसिंग में आउटपुट किस रूप में मिलता है? तो देखिए ग्राफिक्स भी होता है, रिपोर्ट भी होता है, तालिका भी होती है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? वेबसाइट निर्माण में, गेमिंग डिजाइन में, वीडियो एडिटिंग में और फाइल स्टोरेज में? तो HTML का क्या है? वेब पेजों के निर्माण में उपयोग होता है, वेब पेजों के निर्माण में उपयोग होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IP एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना, वीडियो एडिटिंग, स्क्रीन डिजाइनिंग या फिर प्रिंटर जोड़ने के लिए? तो IP एड्रेस है वो क्या करता है? नेटवर्क की पहचान करता है, नेटवर्क की पहचान करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा ट्रांसफर की गति किस में मापी जाती है? वाट में, बिट प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर डिग्री में? तो डेटा ट्रांसफर की गति है वो क्या है? डेटा ट्रांसफर की गति को बिट प्रति सेकंड में मापा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, VPN का मुख्य उद्देश्य क्या है? वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, नेटवर्क सुरक्षा और स्क्रीन एडिटिंग? तो VPN का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क की सुरक्षा होती है, नेटवर्क की सुरक्षा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कंप्यूटर में प्रोसेसर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में प्रोसेसर का मुख्य कार्य डेटा को स्टोर करना, डेटा प्रोसेस करना, इंटरनेट चलाना या फिर वीडियो एडिटिंग करना। तो कंप्यूटर में प्रोसेसर का मुख्य कार्य है वो क्या है? डेटा प्रोसेस करना होता है, डेटा प्रोसेस करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा स्टोर करना, कैश मेमोरी का डेटा स्टोर करना या फिर ऑप्शन बी देखिए प्रोसेसर की गति बढ़ाना, स्क्रीन की चमक बढ़ाना, वीडियो एडिटिंग करना। तो ये दोनों ही नहीं है, प्रोसेसर की गति को बढ़ाती है कैश मेमोरी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या है? एंटीवायरस भी होता है, पासवर्ड भी होता है, फायरवॉल भी होता है, यानी उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों क्या है? डेटा को सुरक्षित रखने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? टेक्स्ट एडिटिंग करना, वीडियो चलाना, गेमिंग और नेटवर्किंग। तो एमएस वर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तीनों तो है ही नहीं, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड का उद्देश्य क्या है? टेक्स्ट एडिटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड स्टोरेज के उपयोग से किसकी ज़रूरत कम हो जाती है? क्लाउड स्टोरेज से के उपयोग से किसकी ज़रूरत? देखिए क्लाउड स्टोरेज से क्या है? हार्डवेयर की आवश्यकता में कम होती है, हार्डवेयर की आवश्यकता में कम होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा का सबसे छोटा भाग कौन सा है? डेटा का सबसे छोटा भाग कौन सा है? डेटा का सबसे छोटा भाग कौन सा है? बाइट है, बिट है, किलोबाइट है या फिर मेगाबाइट है? मेगाबाइट यहाँ एमबी, किलोबाइट केबी। डेटा का सबसे छोटा भाग कौन सा? तो डेटा का सबसे छोटा भाग है वो यहाँ क्या है? बिट होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम मिलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सूचना कहते हैं, डेटा कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं या फिर हार्डवेयर कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सूचना। डेटा प्रोसेसिंग के बाद सूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउटर का मुख्य कार्य क्या है? राउटर का मुख्य कार्य क्या है? डेटा भेजना और प्राप्त करना ही होता है, डेटा भेजना और प्राप्त करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच इंटरफेस प्रदान करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता और गेम, वीडियो और ऑडियो और नेटवर्क और स्क्रीन। तो ये क्या है? तीनों के तीनों नहीं होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा संग्रह में कौन सा उपकरण सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? डेटा संग्रह में कौन सा उपकरण सबसे अधिक उपयोग हुआ है? कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है या फिर स्पीकर होता है? तो डेटा संग्रहण में सबसे अधिक क्या होता है? कीबोर्ड का उपयोग होता है, कीबोर्ड। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा ट्रांसफर में सबसे तेज माध्यम है? डेटा ट्रांसफर में सबसे तेज माध्यम, ये प्रश्न क्या है? पीछे आ चुका है। तो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाने की सुविधा किस नाम से है? प्रश्न नंबर 175 देखिए, एमएस एक्सेल में डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाने की सुविधा किस नाम से? चार्ट से होती है, रिपोर्ट से होती है, डैशबोर्ड से होती है या फिर गेम से होती है? तो एमएस एक्सेल में डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है वो है चार्ट, चार्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड स्टोरेज से डेटा की पहुंच कैसे संभव है? इंटरनेट से होती है, हार्ड डिस्क से होती है, प्रिंटर से होती है या फिर स्क्रीन से? क्लाउड स्टोरेज से डेटा की पहुंच कैसे संभव होती है? तो वो होती है इंटरनेट से ही, इंटरनेट से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा प्रोसेसिंग के दौरान कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? डेटा प्रोसेसिंग के दौरान कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? डेटा संग्रह है, डेटा विश्लेषण है? तो डेटा संग्रहण में क्या ये सभी की सभी काम में लिए जाती हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML का उपयोग किस प्रकार की सामग्री के लिए होता है? टेक्स्ट के लिए, वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, ग्राफिक्स के लिए? HTML का उपयोग किस प्रकार की सामग्री के लिए होता है? HTML का उपयोग किस प्रकार की सामग्री के लिए होता है? वो क्या होता है? टेक्स्ट के लिए थे, टेक्स्ट के लिए। और ये क्या है? वेब बनाने के काम आता है, वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईपी एड्रेस कितने अंकों से बना होता है? आईपी एड्रेस कितने अंकों से बना होता है? ये क्या है? हमारे इंटरनेट को सुरक्षित रखता है। 32, 64, 16 और 128 आईपी एड्रेस है वो क्या है? कितने अंकों का बना होता है? तो ये होता है
केवल और केवल 132 अंकों का, सॉरी कुल 32 अंकों का होता है 32। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वीपीएन का उपयोग नेटवर्क को किसे सुरक्षित रखने के लिए होता है? वीपीएन का उपयोग नेटवर्क को किसे सुरक्षित तो जो हमारा वीपीएन है वो क्या होता है? वायरस, हैकिंग, डेटा चोरी उपरोक्त सभी को हमारी रक्षा करता है, यानी ये क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैश मेमोरी किसके साथ काम करती है? हार्ड डिस्क के, प्रोसेसर के, मॉनिटर के, प्रिंटर की। कैश मेमोरी किसके साथ है काम करती है? तो कैश मेमोरी है वो क्या? प्रोसेसर के साथ काम करती है, प्रोसेसर के साथ काम करती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम का उपयोग किसके लिए होता है? अस्थायी डेटा स्टोर करना, स्थायी डेटा स्टोर करना, स्क्रीन चलाना और नेटवर्क जोड़ना। तो रैम का उपयोग है वो क्या होता है? अस्थायी डेटा स्टोर करना होता है, अस्थायी डेटा स्टोर करना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम में डेटा किस प्रकार रहता है? अस्थायी होता है, स्थायी होता है या नहीं रहता है? रोम में डेटा किस प्रकार रहता है? तो जो रोम में डाटा रहता है वो क्या है? स्थायी होता है। रोम में डाटा है वो क्या होता है? स्थायी होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा का विश्लेषण करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? डेटा का विश्लेषण करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? एमएस एक्सेल का, एमएस वर्ड का, वीएलसी प्लेयर का, फोटोशॉप का। तो डेटा का विश्लेषण करने के लिए क्या है? एमएस एक्सेल का उपयोग होता है, एमएस एक्सेल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क की क्षमता किस में मापी जाती है? हार्ड डिस्क की क्षमता किस में मापी जाती है? तो ये क्या मीटर, वाट, किलोमीटर में नहीं होती है, जीबीटीबी में होती है। ऑप्शन के हिसाब से जीबीटीबी में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा स्टोर करने का सबसे तेज माध्यम है? डेटा स्टोर करने का सबसे तेज माध्यम है वो क्या है? एसएसडी ही होता है। डेटा स्टोर करने का माध्यम है वो क्या है? यहाँ एसएसडी ही होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन है वो अगली स्लाइड में देखते हैं हम। हाँ, एसएसडी ही होता है, ऑप्शन ए। तो ये थे आज की हमारे कुल सेट नंबर 4 के कंप्यूटर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।